आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। IVF ट्विंस ब्रदर में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विंस बच्चे जो होते हैं उनकी आप जो है विंटर में केयर क्या क्या कर सकते हैं, उनको कैसे जो है बचा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़रूर उसे लाइक ज़रूर कीजिए। और जो IVF से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है माई IVF जर्नी के नेम से, वो आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, उसे जाकर जो है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस उसमें मैं डालती हूँ IVF से रिलेटेड, और कभी कभी इसमें भी शेयर करती हूँ। और ये जो है मैंने ट्विंस से रिलेटेड वीडियोस इसमें शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इसे व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, विंटर में जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसके लिए फर्स्ट विंटर और फर्स्ट समर, जो उसकी पहली गर्मी और पहली सर्दी होती है, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब बच्चा अंदर रहता है तो उसे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, गर्मी सर्दी का इतना एहसास नहीं होता है। जब वो बाहर नई दुनिया में आता है तो उसके लिए हर चीज़ नई होती है। उसे नई जो गर्मी होती है उसे जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालना होता है, और उसमें हम उसकी हेल्प करते हैं। देखिए, जो गर्मी होती है, जैसे मेरे बच्चों की फ़र्स्ट गर्मी जो थी वो बहुत मुश्किल से निकली थी, दोनों को लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके बाद जो है अब फर्स्ट विंटर थी, 31 जनवरी को वो हुए थे, तो अभी उनका बर्थडे भी आने वाला है, तो इसीलिए फर्स्ट विंटर भी उनके लिए थी। क्योंकि फैब में तो मोस्टली जो होते हैं वो क्या होता है कि धूप वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है, जो धुंध इतनी ज़्यादा फोग पड़ती है, बारिश भी अभी होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये सारा उन्होंने अभी नहीं इतना जो था उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं इतना टेम्परेचर को देखा, सहन किया था, तो इसीलिए उनके लिए फर्स्ट सर्दी भी थी। तो ये फर्स्ट सर्दी जो है उनकी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि किस तरह से मैंने जो है सारी जगह ब्लैंकेट्स और सारी जगह जो है गद्दे बिछा रखे हैं उनकी जो है हेल्प के लिए, ताकि वो कहीं पे भी चल फिर सकें। फिर उसके बाद जो है अब उनके रिलेटेड क्या करना है कि एक तो डेली बच्चे को नहलाना कोई कंपलसरी नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो डेली उनको नहलाना उनके लिए जो है एक तो गर्म पानी से नहलाना पड़ता है, और गर्म पानी से नहलाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मेरे जब भी धूप निकलती है हफ्ते में 1 या 2 बार ही, मुश्किल से कई बार तो हफ्ते में 1 ही बार, जब धूप निकलती है वो भी तब। तो पिछले 15 डेज़ में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, तो बच्चे को नहलाना कोई ज़रूरी नहीं होता, उन्हें हल्का सा स्पंज कर सकते हैं आप। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो स्पंज कर सकते हैं उन्हें हल्का सा, वो भी अगर आप जो है कमरे में ब्लोअर वगैरह चला कर रखें तो ही। फिर उसके बाद जो है गर्म पानी से आप जब नहलाते हैं तो बहुत केयर करनी पड़ती है। किस तरह से नहलाना है वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब बच्चे को आप गर्म पानी से नहलाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए उस बच्चे को, बिल्कुल ढक के बाथरूम में से लेकर आना है। मैं जब बच्चे छोटे थे तो पिछली जब से सर्दियाँ थी तो उसमें क्या करती थी, मैं रूम के अंदर ही बच्चे को नहलाती थी, मैं बाहर नहीं लेके जाती थी। अब मैं उनको बाथरूम में जो है ले जाती हूँ, लेकिन अभी जो है मैं उनको पहले जो है रूम में नहलाती थी, टब जैसे पानी का भर लेती थी उसी में नहलाती थी। तो गुनगुने पानी से नहलाना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और चेक करना है उसको, किस तरह से चेक करना है, ऐसे यहाँ से ऐसे चेक करना है आपको कि पानी जो है वो गर्म है या ठंडा है, कैसा है, तभी उससे बच्चे को नहलाना है। उसके बाद जो है बच्चे को 2 टाइम शहद ज़रूर देना है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो शहद देने से मना करते हैं फर्स्ट 6 मंथ, लेकिन बच्चे को ज़रा सा शहद देना क्या होता है कि वो गर्म होता है, तो बच्चे को अगर नहलाने के बाद जो अगर फर्स्ट से 6 मंथ के बीच में है तो नहलाने के बाद ज़रूर शहद देना है। 6 मंथ के बाद के हैं तो डेली ज़रूर आपको जो है बच्चे को शहद देना है, तो क्योंकि गर्म होता है, और नहलाने के बाद तो डेफिनेटली देना है। उसके बाद अगर बच्चे को हल्की सी खांसी जुकाम ऐसा आपको कुछ लगता है तो देखिए, भाप तो बच्चे को देनी होती है, डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं, पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो ज़रूर देनी है। उसके अलावा जो है बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन का जो तेल होता है, जैसे कि सरसों का तेल है, सॉरी, उसमें अजवाइन डाल दीजिए, एक लौंग डाल सकते हैं आप। तो डालने के बाद उसे बिल्कुल जैसे वो अच्छे से सड़ जाता है, तो फिर उसके बाद जो उसको हल्का बिल्कुल लूक वार्म रखना है। और फिर बच्चे की जो हथेलियाँ होती हैं उस पर, पैरों की जो नीचे की होते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर चेस्ट पर
और पीठ पर हल्के से मालिश करनी है। बिल्कुल कपड़े उतार कर नहीं करनी है, कपड़े डाले डाले आप कर सकते हैं। और साथ के साथ जैसे ही आप पैरों के नीचे बच्चों के मालिश कर रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से मालिश कर रहे हैं, और जो है छोटे बच्चे हैं तो हल्के हाथ से करिए, नहीं तो तेज़ तेज़ करनी है मालिश। और हल्का हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मालिश करनी है उसकी। और बना के उसे रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो इसे यूज़ कर सकते हैं आप, हल्का सा गर्म करके उसे। और बच्चे की पहुँच से दूर रखना है कि बच्चा उसमें हाथ ना डाल ले। तो जो है साथ के साथ जैसे ही आप मालिश कर दोगे, जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मालिश करने के बाद साथ के साथ उसे सॉक्स डाल देनी है, क्योंकि पैरों से सॉक्स तो उतारनी पड़ेंगी ना, तो सॉक्स डाल देनी है। और छाती पे मालिश करनी है, जैसे कपड़े डाल रखे तो अंदर से हाथ डाल के आप मालिश कर सकते हैं। और पीछे पीठ पे भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। और नोज़ पे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप मालिश जो है बच्चे की कर सकते हैं, उससे बच्चे को हेल्प मिलेगी, आराम मिलेगा। और बच्चे के लिए विक्स बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। विक्स जो होती है वो नाक पर अगर लगाएंगे, छाती पे लगाएंगे तो बच्चे को जो है हम कई बार हम नाक पे लगाते हैं तो हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों पे लगती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए विक्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। कॉटन आप जो है बच्चे के लिए कॉटन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉटन है उसको हल्का सा जो है तवे पे कर सकते हैं, हल्का सा। बिल्कुल ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसको अंदर बच्चे की या छाती पे रख सकते हैं आप कपड़ों के अंदर डाल के, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करनी है, विक्स यूज़ नहीं करनी है बच्चे के लिए। और बच्चे को अगर भाप दे रहे हैं तो वो नॉर्मल ही भाप देनी है। किस तरह की, अगर उसमें कोई कैप्सूल डालना है या कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ किसी से भी पूछ कर, जैसे बाहर पे कोई कह देता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं करना है। डॉक्टर से पूछ कर ही, पीडियाट्रिशियन से पूछ कर ही आपको ऐसे ही करना है। उसके अलावा मेडिसिन जो बच्चे को देते हैं वो ध्यान से देनी है। और फिर उसके बाद विंटर में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे का, कि आप जो है एक तो पैर पे जो है दो सॉक्स होनी चाहिए, सिर पर जो है बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए, छाती पे ठंड नहीं लगनी चाहिए। एक छोटे स्वेटर आते हैं बच्चे के, ये बने बनाए आ जाते हैं, मार्केट से मैंने ले रखे थे, तो वो मैं यहाँ पे पिक डाल दूँगी। तो वो आप बच्चे को हाफ स्लीव के डालने हैं। और नीचे जब भी आप बच्चे को इनर डालते हैं तो वो पहले नीचे जो है उसको बनियान डालने के बाद ही जो है इनर डालिए। मेरे जो बड़ा बेटा है राम, उसको जो है अगर मैं ऐसे पहले मैंने ऐसे डाल दिए थे तो उसको रैशेज़ हो गए थे। तो बच्चे की स्किन का हिसाब किताब होता है, तो आपको मैं इसीलिए नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखिए आप। तो बच्चे को जो है पहले आप जो है बनियान पहनाना है, फिर उसके बाद इनर डालिए, फिर हाफ स्लीव का डालिए। वैसे तो ये सभी को नॉलेज होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके अलावा शहद हो गया बच्चे के लिए, अगर हल्की सी सर्दी जुकाम ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल वेट नहीं करना। अगर बच्चे को ज़्यादा हो जाते हैं डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी मेडिसिन देनी है टाइम टू टाइम देनी है, डॉक्टर को दिखा कर लेनी है। कोई भी बच्चे को मेडिसिन ऐसे नहीं देनी है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा मेडिसिन की हैबिट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो जिससे बच्चे को जो होती है हैबिट पड़ जाती है। फिर उनकी बॉडी जो है उसी अकॉर्डिंग जो है ठीक करती है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों का तो असर ही नहीं होता बच्चों पर फिर। और आप जो बच्चे को, अगर 1 से 6 मंथ तक के बच्चे हैं तो देखिए उनको अगर आप अपना दूध दे रहे हैं तो आप जो है अपने आप जो दूध पीते हैं उसमें आप सौंफ डाल के जो है वो पीजिए। और हल्का जो है जैसे कि इलायची है मोटी वाली, वो तुलसी, ऐसा पानी पिएंगे तो वो बच्चे को भी जाएगा, ठीक है। अगर 1 से 6 मंथ के हैं। अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो मैं क्या करती थी, फॉर्मूला मिल्क जो दूध, देखिए फॉर्मूला मिल्क के अंदर तो हम सौंफ, इलायची ऐसी चीज़ें, तुलसी नहीं डाल सकते, अदरक नहीं डाल सकते। तो मैं क्या करती थी, जो पानी होता था ना, कभी कभी उसमें जो है मोटी इलायची डाल दी इस विंटर्स में, या तुलसी डाल दी, तो वो पानी जो था उसको बॉईल करके ठंडा करके जो है वो हल्का लूकवार्म करके रख लेती थी। फिर उसमें जब भी दूध बनाना होता था ना तो उसी पानी से मिलाती थी और साथ के साथ बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे देती थी। क्योंकि उसके अलावा तो काऊ मिल्क तो हम बच्चे को नहीं देते, तो इसलिए उसमें तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो फिर मैं उसके बाद जो है, अब बच्चे जैसे साल के हो गए हैं तो मैं डॉक्टर से जो है बात कर ली थी। वो बोल रहे थे कि अभी आप बच्चे को काऊ मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं उनको 2 बार जो है काऊ मिल्क देती हूँ। तो अब मैं जो है दूध में ही सौंफ, इलायची, अदरक, ऐसी कोई चीज़, एक बार जो है अदरक डाल दी, एक बार जो है मोटी इलायची जो होती है ब्लैक कलर की वो डाल दी। ज़्यादा नहीं डालनी है, उससे बच्चे को लूज़ मोशन लग जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के लिए मैं उसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि सौंफ से अगर वो जो दूसरी चीज़ें होती हैं अगर वो गर्म होंगी तो सौंफ से उससे बच्चे को लूज़ मोशन नहीं लगेंगे। तो इस तरह से बच्चे की जो है वो केयर करती हूँ। मैं आपको दिखा भी दूँगी जो है अगर मैं किस तरह से दूध बनाती हूँ, तो वो आप जो है बच्चे के लिए दूध बनाकर, जैसे कि आप बच्चे को दूध देना है, अगर 1 साल तक का बच्चा है तो 10 मिनट, अभी वो बस होने वाले हैं 5-6-7 दिन ही रह गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें पहले से ही 10 मिनट पहले उसमें डाल के रख देती हूँ, उसको बॉईल कर देती हूँ, फिर ठंडा हो जाता है, तो विंटर का मौसम है जल्दी ठंडा हो जाता है तो बच्चे को दे देती हूँ। तो ये बच्चे के लिए बेनिफिट रहता है। और अब तो मैं बच्चे को एक टाइम जो है वो चाय भी दे देती हूँ। उसमें चाय मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चाय की पत्ती डाल देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, कुछ दाने, और चीनी भी थोड़ी सी बिल्कुल डालती हूँ, 2-4 दाने ही डालती हूँ। तो वो बच्चे को एक तो टेस्टी भी लगता है, बच्चे अच्छे से पी लेते हैं, दूसरा जो है बच्चे के लिए बेनिफिट भी रहता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको विंटर में ध्यान रखना है, क्योंकि पहली गर्मी पहली सर्दी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल से निकलती है। उनको ठंड जो है आती जाती लगती है, अब जाने वाली है ठंड, तो जिसकी वजह से अब बारिश भी होनी शुरू हो गई है, तो बच्चे को बहुत जल्दी ठंड जो है वो पकड़ लेती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बच्चे को जो भी पानी देना है, अगर 6 मंथ से छोटे का है तो आप तो खुद पानी पीजिए गर्म, और अगर बड़ा है तो अगर उसे पानी देना है 2 या 3 बार दिन में तो ल्यूक वार्म वाटर ही देना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि बच्चे के गले में खराश भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हैं, साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।